हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहित बंदुनी और मैं आपको सिखाता हूं कि आपको Amazon यूएसए पे अपना खुद का बिजनेस कैसे करना है। तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि आप अपनी पहली यूएसए की एफबीए शिपमेंट को कैसे शिप कर सकते हो और कैसे क्रिएट करनी होती है बिना किसी आईडी कोड के या बिना किसी एक्सपोर्ट लाइसेंस के। आप इजिली अपनी एफबीए शिपमेंट को शिप कर सकते हैं। तो आइए वीडियो का पूरा प्रोसेस देखिए और स्टेप बाय स्टेप सीखिए कि कैसे आप खुद से अपनी एफबीए की शिपमेंट बना सकते हैं। तो अब हम आ चुके हैं अपनी इन्वेंट्री पे, जहाँ पे हमें अपनी सारी लिस्टिंग्स दिखती है। अब हमें इन लिस्टिंग्स पे चूज़ करना है कि हम कौन से प्रोडक्ट का एफबीए करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस वाले प्रोडक्ट का अपना एफबीए करना चाहता हूँ। और एक चीज़ का ध्यान रखना, जिस प्रोडक्ट पे आपको लगता है सेल आने वाली है उसी प्रोडक्ट पे आप एफबीए करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमें दिख रहा है हम इस कॉलम पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सिलेक्ट ग्रुप एक्शन का। यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ चुके हैं। यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे चेंज टू फुलफिल्ड बाय अमेजोन। इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसा आ चुका है। अब इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमें कह रहा है यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन इन्हें प्रोवाइड करो। जैसे ये कह रहा है ऐड डेंजरस गुड इन्फॉर्मेशन। तो मैं बताता हूँ ये कोई भी किसी तरीके की डेंजरस गुड नहीं है। जैसे ये कोई बैटरी प्रोडक्ट नहीं है, ये रेगुलर है, नो। मतलब यहाँ पे यस मैं तब करता जब ये कोई डेंजरस गुड होती या कुछ भी ऐसा वैसा होता तब, बट मेरे भी नहीं है तो मैं इसलिए नो कर दिया। अब इसके बाद ये कह रहा है कि लिस्ट एस एफ बी एंड सेंड टू अमेजोन। मैं ये दबाता हूँ इस पर। जब आपके पास ऐसा कुछ पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आपको एक एड्रेस सेलेक्ट करना पड़ेगा जिस एड्रेस से आप ये शिपमेंट को निकालने वाले हैं। यहाँ पे आके आप करेंगे ऐड कॉन्टैक्ट। यहाँ पे अपने पूरे घर का, ऑफिस का, जहाँ का भी है वो पूरा का पूरा एड्रेस यहाँ पे डाल देना एंड लास्ट में सेव एंड क्लोज कर देना। तो आओ मिलते हैं एड्रेस डालने के बाद। यहाँ पर अपना एड्रेस अपडेट करने के बाद हम आते हैं प्रेप इन्फॉर्मेशन अपडेटेड पे। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे आके हमें एक्नॉलेज करना पड़ेगा। बाय सेलर ये हम खुद से करेंगे इसलिए यहाँ पे आ रहा है, तो हम कर देंगे सेव। सेव करने के बाद वो हमसे पूछ रहा है कि आप कितनी यूनिट भेजेंगे। इसका क्या मतलब हुआ, ये मेरा एक प्रोडक्ट है, कलरफुल बंडाना मैं दे रहा हूँ, पैक ऑफ 6 है, ये सेंटीमीटर हो गया। मतलब अब ऐसे पैक ऑफ 6 की मैं जो ये पार्सल बना के रखूँगा उसकी कितनी यूनिट दूंगा, मतलब कितने लोग इसको खरीद सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 10। मान लो कि मैं बस 10 यूनिट यहाँ पे भेजना चाह रहा हूँ। अब 10 यूनिट लिख दी, मतलब 10 लोग इसको खरीद सकते हैं, 10 यूनिट मैं भेज रहा हूँ। आप जितनी भी यूनिट भेजना चाहें यहाँ पे, चाहे 100 भेज लीजिए, चाहे आप 50 भेज लीजिए, आप जितनी भेजना चाहते हैं उतनी भेज लीजिए। फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ पे 10 डाल रहा हूँ बस। रेडी टू पैक पे करेंगे। रेडी टू पैक करने के बाद यहाँ पे ये काम आपका ख़त्म हो जाता है। अब हमें यहाँ पे से SQ के लेबल निकालने पड़ेंगे। अब हम इस पर अगर क्लिक करते हैं तो अगर आपके पास थर्मल प्रिंटर है तो आप इसको थर्मल प्रिंट कर सकते हो, नहीं तो आप इसको A4 में प्रिंट कर लेना, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट ऑल करता हूँ तो ये देखो यहाँ पे लेबल डाउनलोड होने का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ से अगर ओपन करके देखूँ क्या होता है, ये देखो यहाँ पे ये आ गए। अब हमें इनको एक एक को कट करके अपने प्रोडक्ट के ऊपर लगाने पड़ेंगे। अब ये कैसे लगाने मैं आपको ये भी सिखाऊंगा, बट अभी के लिए इसको आप सेव करके रख सकते हो। दोबारा से हम उसी विंडो पे आते हैं, इसको हटाते हैं। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये आ गया दूसरा ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करा। अब वो हमसे ये पूछ रहा है क्या सब एक ही डब्बे के अंदर आ जाएंगे या अलग अलग डब्बे चाहिए होंगे। मान लीजिए अगर आप 100-200 यूनिट भेज रहे हैं, बहुत ज़्यादा भेज रहे हैं, तो मल्टीपल बॉक्सेस की नीड है। वरना अगर आप सिंपल 50-60 यूनिट भेज रहे हैं तो एक डब्बे के अंदर फिट आ जाएंगे आराम से। कंफर्म करते हैं अगर, तो बोल रहा है बॉक्स की डायमेंशन बताओ। आपको अपने बॉक्स की डायमेंशन पहले साइज नापना पड़ेगा कि कितना है, क्या है, कैसा है। उसके बाद ही आपको यहाँ डालनी पड़ेगी इंचेस में। अब फॉर एग्जांपल मैं सारा यहाँ पे एक अंदाज़ा ही ले रहा हूँ, आप जब करोगे अपने रियल में तो आप सारी चीज़ें अच्छे से करना, देख के करना। यहाँ पे मान लीजिए 10 इंच का डब्बा है, 10 लेंथ है, 10 ब्रेथ है और हाइट भी 10 है। अब वो कह रहा है LB में वेट बताओ। यार अब LB में हमें कैसे वेट चलेगा पता, तो यहाँ पे आप डाल दो kg इंटू LB। अब पहले आप अपने पार्सल का वेट नाप लेना कि आपके पार्सल का वेट कितना है। अब अगर मेरे पार्सल का वेट मान लीजिए 10 किलो है तो यहाँ पे कितना हो गया, 22 पाउंड्स हो गया। पर इसका वेट इतना होगा नहीं, इसका वेट हम डाल के चलते हैं मान लीजिए 6 किलो। आपको पहले वेट करना है अपने प्रोडक्ट का, उसके बाद आपको यहाँ पे वेट डालना है। तो मेरे प्रोडक्ट का वेट मान लीजिए 13 पाउंड हो गया, 13.22। अब मैं दोबारा से अपनी विंडो पे आता हूँ, यहाँ पे मैं डाल दूंगा 13.22। अब इसके बाद मैं कर दूंगा कन्फर्म पैकिंग इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे वो वार्निंग दे रहा है, क्योंकि मैंने एक अंदाजे से डाला है इसलिए मेरे को यहाँ पे वार्निंग दे रहा है कि क्यूबिक इंच हो गया इसका 1800। बट अगर आप अच्छे से साइज देख के डालोगे तो ये नहीं आएगी दिक्कत, आ भी गई तो भी कोई दिक्कत नहीं। कन्फर्म एंड कंटिन्यू। अब कन्फर्म एंड कंटिन्यू करने के बाद वो हमसे क्या जानना चाह रहा है कि आप अमेजोन फुलफिलमेंट सेंटर या अमेजोन वेयर हाउस एंड डिस्ट्रीब्यूशन
एयर, ओशियन या यूज़ योर ओन कैरियर। हम हमेशा अपना ही कैरियर यूज़ करता हूँ। मैंने आज तक हमेशा अपने कैरियर ही यूज़ करा है, जो कि मैं आपको बताती हूँ कि मैंने शिप ग्लोबल चूज़ कर रखा है अपना शिपिंग पार्टनर। तो आपकी इच्छा, आप जो सा करना चाहते हो आप वो कर सकते हो, बट मैं पर्सनल यही करता हूँ। बट जब आप अपना पर्सनल चूज़ करते हो तो ये एक बार ऐसा आता है कि आपको कहता है आपको फिर से सारी चीज़ें भरनी पड़ेंगी, क्योंकि पहले अमेज़ोन के हिसाब से कर रहा था। तो मैं जल्दी से दोबारा डाल देता हूँ, एवरीथिंग विल फिट इन द बॉक्स। यहाँ पे मैं दोबारा डाल देता हूँ 10। इसको कंफर्म करते हैं पैकेजिंग का। अब यहाँ पे नीचे आ जाओ, यहाँ पे लिखा हुआ कंफर्म एंड कंटिन्यू, इस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखो, जैसे ही आपने यहाँ पे करा कंटिन्यू, अब उसके पास आपके पास कुछ ऐसी आ गई कंफर्म शिपिंग की। हमेशा जो आपकी FBA शिपमेंट होती है वो जाती है स्मॉल पार्सल डिलीवरी पे, ठीक है। डिलीवरी विंडो कब की दिखा रहा है वो, कि मार्च 22 से लेके 28, मतलब हमेशा आप कम से कम 10 से लेके 20 दिनों के बीच में लो, कि 10 से 20 दिनों के बीच में आपकी शिपमेंट FBA तक पहुंच जाएगी, वेयर हाउस तक पहुंच जाएगी। तो आपके बीच में इतना ही गैप रहना चाहिए। अभी जैसे आज मान लीजिए फरवरी की है, 14 फरवरी आज वैलेंटाइंस डे बडीज़। तो यहाँ पे आ जाते हैं कि हमारा पार्सल कब तक पहुँचेगा। मैं कह रहा हूँ 1 तारीख से लेके एक तारीख से ज़्यादा ना हो जाए दोस्तों, आज है 14 फेब, तो मैं लगा लो इसी का ठीक 21 फेब से लेके, अगर मैं मंडे तक भी निकालता हूँ इसको, क्योंकि मंडे तक ही निकलेगी। आज अगर पूरी पैक कर दूंगा संडे को पार्सल जाएगा नहीं। 16 को अगर मंडे को ये पिकअप होता है तो मैं ये कहता हूँ 28 से लेके नहीं, थोड़ा और आगे जाते हैं, 1 से लेके 7 तारीख के बीच में मेरा पार्सल वहाँ पे पहुँच जाएगा। अब अपडेट कर देते हैं, यहाँ पे देखो मैंने अपडेट कर दिया, 1 मार्च से लेके 7 मार्च तक पार्सल मेरा पहुँच जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास 3 रीज़न आते हैं, वेस्ट, सेंट्रल और ईस्ट। यहाँ पे डिलीवरी फ़ीस बता रहे हैं कि आपकी डिलीवरी फ़ीस कितनी लग सकती है, $55, $86, मतलब आपको इन सब की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम तो थर्ड पार्टी कंपनी से करने वाले हैं। तो आपको ये नहीं पे करना है, आप इनको भूल जाइए, आप इनको मत देखिए, हटा दीजिए। अब जो मैंने यहाँ पे टाइम सेट कर लिया था, 1 मार्च से लेके 7 मार्च तक मेरा पार्सल पहुँच जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे आ चुका है एड्रेस जहाँ पे मेरे को अपनी शिपमेंट को भेजना है। अब यहाँ पे देखिए डिटेल दिखा रहा है, बॉक्स 1 है, SKU भी 1 है और यूनिट कितनी है 10। अब नीचे आते हैं, थोड़ा सा स्मॉल पार्सल है मेरा। अब नीचे डिलीवरी विंडो भी सेट हो गई है। अब वो यहाँ पे कह रहा है कुरियर बताओ आपने कौन सा चूज़ करा है। पहले क्या करना पड़ेगा, मेरे को अपना शिप ग्लोबल लॉगिन करना पड़ेगा। जिन जिनको शिप ग्लोबल पे अकाउंट बनाना है वो मेरे को कमेंट कर दें शिप ग्लोबल, मैं उनका अकाउंट खोल दूंगा। क्योंकि आप एक न्यू सेलर हैं तो आप हो सकता है कि आपके रेट्स काफ़ी ज़्यादा हाई हो मुझसे, बट आप अगर मेरे थ्रू अपना अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको अच्छे खासे डिस्काउंट में दिलवा सकता हूँ। बट अगर आप खुद से खोलेंगे तो सॉरी, मैं उस पर हेल्प नहीं कर पाऊँगा। तो प्लीज़ खुद से खोलने के बाद मेरे से ना बोलें कि यार रेट ज़्यादा आ रहा है भैया, तो वो आप देख लेना। मैं अपना शिप ग्लोबल यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे जो हमें एड्रेस मिला है, हमें इस एड्रेस में अपने पार्सल को शिप करना है, ये शिपमेंट को शिप करना होगा। अब उसके लिए क्या करना होगा हमें, यहाँ पे देखो ये एड्रेस मिल गया, ये इसका नाम है, यहाँ पे कॉपी कर लो, ये पहला हमेशा नाम ही होगा। यहाँ पे किसके नाम पे ये अकाउंट है, जिनके नाम पे भी अकाउंट है यहाँ पे वो नाम डाल दो। मान लो मेरा नाम मोहित है और लास्ट नेम में मैंने क्या करा, पेस्ट कर दिया वही वर्ड। अब नंबर तो हमारे पास कोई है नहीं, तो नंबर की जगह हम 0 डाल देंगे। ईमेल एड्रेस आप अपना डाल सकते हो यहाँ पे, जैसे मैं डाल देता हूँ mohitbandhuni@gmail.com। ये मेरी मेल नहीं है भाई, मैंने एक ऐसी लिया बस। यहाँ पे कंट्री कौन सी है, USA है, USA डाल दिया। अब वो कह रहा है एड्रेस 1 बताओ, एड्रेस 1 क्या है। अब ये हमारा हो गया पूरा एड्रेस, ये लो, इसको यहाँ तक हम कॉपी कर लेते हैं फ़िलहाल के लिए, कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे एड्रेस 1 में हम इसको पेस्ट कर देते हैं। अब ये तो हो गया हमारा पिन कोड। पिन कोड हमेशा वहाँ पे होता है ये वाला, ठीक है, जो नंबर लिखा होगा कट कर लो, पिन कोड में डाल दो, पेस्ट, ठीक है। अब 165 का आप एड्रेस 1 में रहने दो और बाकी ये जो बाकी का बचा हुआ है इसको आप डाल सकते हो एड्रेस 2 में, यहाँ पे डाल दो। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको शिपमेंट कैसे निकालनी है। लैंडमार्क अगर है तो लैंडमार्क देख लो, नहीं है तो कोई बात नहीं। अब न्यू स्टेशन आपका हो गया, न्यू स्टेशन आपकी हो गई सिटी, इसको हम पेस्ट कर लेते हैं। अब हमारा स्टेट कौन सा होगा, स्टेट देखते हैं, PA इनका स्टेट हो गया। PA लिखते हो तो यहाँ पे पूरा नाम आ जाता है। अब मैं तो काफ़ी टाइम से यहाँ पे पार्सल निकाल रहा हूँ, इसलिए मेरे को पता है कौन सा एड्रेस क्या है, बट आपको कैसे पता चलेगा। तो ये देखो, आप सबसे पहले इसको पूरा कॉपी कर लो, ठीक है। इसको कॉपी करने के बाद गूगल पे आओ, यहाँ पे पेस्ट कर दो बस, रिटर्न। अब ये हो गया, ये देखो यहाँ पे इसने पूरा दिखा दिया कि ये हो गया जी एड्रेस है ये तो पूरा यहाँ पे इसका, अमेज़ॉन वेयर हाउस इन द USA ये है। अब यहाँ पे देखो सब अलग अलग दिख रहा है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अगर हम इसको भी हटा देते हैं, सिर्फ 165 रखते हैं,
तो ये दिखाएगा। देखो यहाँ पे देखो 165 ग्लैन फॉक्स रोड है ये इनकी। न्यू स्टेशन हो गया इनका सिटी, पी हो गया स्टेट, और बाकी ये हो गया पिन कोड। अब पिन कोड स्टार्टिंग का ही होता है, पीछे का नहीं होगा, तो पीछे का हटा देना। कंटिन्यू कर लेते हैं। अब वो हमसे कह रहे हैं इनवॉइस नंबर क्या है। अब इनवॉइस नंबर आप अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हो। तो मेरा FBA पहला इस अकाउंट का, तो मैं यहाँ पे FBA1 लिख देता हूँ। करेंसी कौन सी है, USD में है। अब वो कह रहा है वेट कितना है। अब मैंने जब अपने बॉक्स का वेट करा तो उसका वेट निकल के आया 6 किलो का, 6 किलो डाल दिया। अब वो कह रहा है सेंटीमीटर में कितना है आपका, सेंटीमीटर वहाँ पे हमने डाला था इंचेस में, यहाँ पे कह रहा है सेंटीमीटर में कितना है, तो हम सेंटीमीटर में डाल दिया मैंने यहाँ पे। अब वो कह रहा है प्रोडक्ट नेम क्या है। मैंने तो भाई बंडाना निकाला है, आप अब जोन सा भी निकालोगे वो आप निकाल देना। अब बंडाने का HSN नंबर क्या होता है, यहाँ पे अगर हम डालते हैं कॉटन बंडाना HSN कोड, तो यहाँ पे ये देखो यहाँ पे आ गया कॉटन बंडाना का HSN नंबर। इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आके हम पेस्ट कर देंगे। डन। क्वांटिटी कितनी है, अब क्वांटिटी मैंने टोटल 10 पीस निकाले तो 10 लिख दिया। अब यूनिट का प्राइस कितना है, मैं कितने में सेल कर रहा हूँ इस बंडाना का, मैं कर रहा हूँ 29.99 में सेल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा 29.99। तो ये टोटल प्राइस कितना हो गया 299। मैं अभी हमेशा FBA4 में शिपमेंट को अपनी शिप करता हूँ, क्योंकि मैंने इस अकाउंट का GST नहीं ले रखा, इसलिए अपग्रेड टू CSB4-5 में नहीं जा रहा हूँ, नॉन कमर्शियल मोड पे ही जा रहा हूँ। तो सिलेक्ट शिपिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या दिक्कत आ रही है मेरे को, वो कह रहा है कि अगर आप CSB4 में शिपिंग कर रहे हो तो आप 25,000 से ऊपर नहीं जा सकते। ठीक है, तो मतलब आप जो है करंटली इनवॉइस वैल्यू आपकी जो है वो है 299, तो आप इतने का नहीं निकाल सकते हो। आपको 25,000 के अंदर अंदर यहाँ पे रुपए रखने पड़ेंगे। अब 25,000 यार कितना हो गया, पहले हमें वो देखना पड़ेगा। INR टू USD, इस पे जाओ। अब यहाँ पे लिखो इंडियन रुपीज़ में 25,000। तो ये कह रहा है $276 के ऊपर आप नहीं जा सकते। तो मैं और कम कर देता हूँ इसे, यहाँ पे डाल दो, तो इसको 10 हटा दो, आप कर दो सिंपल 1, और यहाँ पे डाल दो आप $250। ये लो, अब हो जाएगा, लो हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं। हमेशा सिर्फ ग्लोबल डायरेक्ट को कमर्शियल को इग्नोर करना, इकोनॉमी पे जाओ या तो आप डायरेक्ट पे जाओ। इकोनॉमी पे जाके भी आपका पार्सल निकल जाएगा, तो आप इकोनॉमी से निकाल लेना। इकोनॉमी पे निकालने के बाद जो मेरा रेट आया वो ये रेट है। आपका रेट हो सकता है अलग आए, क्योंकि आप एक न्यू सेलर हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे पे एंड ऑर्डर कर देना, सिंपल। आपका FBA शिपमेंट तैयार है, आपका FBA शिपमेंट तैयार है। तो ये जो SG नंबर है ये हमें डालना होगा। तो हम क्या करते हैं, हमें यहाँ पे जो ट्रैकिंग ID मांग रहा है वो हमें यहाँ पे देनी पड़ेगी। अभी फिलहाल के लिए आप क्या करो, USPS कर लो। जब मैं सिप ग्लोबल को पैसे पे कर दूंगा तो मेरे को USPS की ट्रैकिंग ID देगा। तो यहाँ पे मैं एयर सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि ओशन से और ग्राउंड से नहीं जाता है, एयर से जाता है सिप ग्लोबल का पार्सल। तो यहाँ पे भी डन हो गया। अब वो कह रहा है $2 आपकी फ़ीस लगने वाली है, प्लेसमेंट फ़ीस जो आप यहाँ पे बुकिंग कर रहे हैं उसकी। तो $2 आपकी FBA फ़ीस हो गई यहाँ पे। एक्सेप्ट चार्जेस एंड कंटिन्यू। उसके बाद वो हमें कह रहा है कि आपको जो बॉक्स के ऊपर लेबल लगाना है आप उसको डाउनलोड कर दो। अगर थर्मल लेबल है आपके पास तो आप थर्मल पे प्रिंट कर सकते हो 4:6 में। बाकी अगर आप सिंपल A4 में करोगे, अगर आप बाहर से दुकान से किसी से कराओगे तो प्रिंट यहाँ पे कर लेना। अब इसको सेव कर लो। यहाँ पे जो सेव हुआ है इसे एक बार ओपन करके देखो ये। अब आपको इसकी फ़ोटोकॉपी निकलवानी है और अपने बॉक्स के ऊपर पेस्ट कर देना है। अब वो कैसे होगा वो भी मैं आपको बताऊँगा, बट मेरे पास थर्मल मशीन है तो मैं थर्मल पे क्लिक करता हूँ, प्रिंट के ऑप्शन पे जाता हूँ और यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसे ओपन करूँगा तो मेरा कुछ लेबल ऐसा दिख रहा है। अब थोड़ा सा नीचे आता हूँ मैं, तो यहाँ पर मैं सारी चीज़ें कर चुका हूँ। मेरा FBA प्रॉपर पूरे तरीके से रेडी है। ठीक है, अब इसके बाद कुछ भी नहीं है FBA में। अब यहाँ पे जब मैं वहाँ पे गया तो मेरे को यहाँ पे दिखा कि मिसिंग ट्रैकिंग ID। अब ये कह रहा है ट्रैकिंग ID को ऐड करो। अब जब मैं सिप ग्लोबल को पैसे पे करूँगा तो वो मेरे को ट्रैकिंग ID देगा। तो जैसे मेरे को यहाँ पे अभी AWE नंबर सिप ग्लोबल का मिल रहा है, वैसे मेरे को USPS का मिलेगा या UPS का मिलेगा, किसी ना किसी का मिलेगा। तो यहाँ पे मेरे को ट्रैकिंग ID डालनी है एंड अपडेट ऑल करना है एंड ख़त्म, FBA हो गया। इसी को बोलते हैं FBA। क्योंकि देखो FBA फीस जो आपकी लग रही है इस प्रोडक्ट पे वो लग रही है $6.04। पैकिंग इंक्लूड है, शिपिंग इंक्लूड है, सारी चीज़ें इंक्लूड है। और जो टोटल फीस जो बाकी की बची हुई है
वो आपकी कमीशन है, जो कि 15% या 17% अमेजोन आपका इस प्रोडक्ट से ले रहा है। अब आपको क्या करना है, जो आपने शिप ग्लोबल में यहाँ पे पार्सल पैक कराया है, आप इसको पैक करो, लेबल लगाओ और इसको भेज दो। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो काफी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, क्योंकि मैं चाहता हूं इंडिया में बैठा बैठा हर एक इंसान इजीली सीख पाए कि यूएसए में बिजनेस कैसे करना है अमेजोन के थ्रू। और आपको एफबीओ शिपमेंट निकालने से पहले कुछ चीजों का ध्यान देना काफी ज्यादा जरूरी है। जैसे आइटम कोई भी ब्रांडेड प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये होता है ब्रांडेड प्रोडक्ट में आपकी लिस्टिंग अभी तो एक्टिव है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो डीएक्टिवेट हो जाती है। तो अगर आपने ब्रांडेड आइटम की कुछ यूनिट्स एफबीओ में बेच दी और बीच रास्ते में आपकी लिस्टिंग डीएक्टिवेट हो गई, तो आपका सारा का सारा स्टॉक बर्बाद हो जाएगा। दूसरी चीज, टूटने वाली चीज को आइटम को नहीं बेचना है, जैसे कांच की कटोरियां, कांच का सामान या सेंसिटिव आइटम, ये सब आपको नहीं बेचना। अगर वो सारी चीजें टूटी पहुंची तो आपका एफबीओ शिपमेंट खराब हो सकता है, जिससे आप बहुत बड़े लॉस में जा सकते हो। तो आपको वो भी नहीं करना है। ब्रांडेड प्रोडक्ट नहीं, फूड आइटम नहीं, आपको नॉर्मल चीजें, जेनरिक चीजें उठानी है जो आप इजीली यूएसए मार्केट के अंदर सेल कर सकते हो। और अगर बाकी वीडियोस आप देखना चाहते हो तो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे वो मिल जाएंगी, आप एक बार चेकआउट कर लेना। तो चलो मिलते हैं अगले मंडे दूसरी एक नई वीडियो के साथ और नई इंफॉर्मेशन के साथ।